हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल होम्योटेक विद SPY में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले बेसिक लेक्चर एक्सरसाइज 2.2 का ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो कोफैक्टर की बात हमने ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। तो देखिए, इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। पहले m क्रॉस n की वैल्यू इसकी क्या है, जैसा कि मैं बताते आता हूं हर क्वेश्चन में लगभग। तो यहाँ पे कितने रो हैं, तो रो 1 और रो 2, तो m की वैल्यू है 2, कॉलम भी 1 2, कॉलम भी कितने हैं 2, तो m मेरा 2 है, 2 है, n कितना है 2 है, 2 है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या बताना है, कोफैक्टर बताना है। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले माइनर निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, देन उसका कोफैक्टर निकालते हैं, राइट, याद है। तो देखिए, हम जिस एलिमेंट का निकालेंगे उसको लिखेंगे स्मॉल लेटर में A11। A11 कौन सा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं A12। कैसे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, ये कॉलम 1 कॉलम 2 है, ये रो 1 और रो 2 है, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो देखिए ये हो गया, और पहला रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा -1। A11 स्मॉल का माइनस क्या है, माइनस का 1 है, गिवन है हमको। तो इसका M11 निकालेंगे, क्या निकालेंगे माइनर के लिए, M कैपिटल M11। तो मैंने क्या बोला था कि जब हम माइनर निकालेंगे तो जिस एलिमेंट का निकालेंगे माइनर, उस एलिमेंट के रो और कॉलम के एलिमेंट को भूल जाएंगे। तो ये वाला एलिमेंट है, इसका कॉलम और इसका रो, इसको भूलने के बाद मुझे 4 दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या 4 दिख रहा है क्या 4। ये कॉलम और ये वाले रो को ढक देने के बाद मुझे 4 दिख रहा है। तो इसका जो कोफैक्टर है A11 कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, वो क्या होगा, -1 की पावर I प्लस j इंटू MIJ, मीन्स AIJ लिख लो इसको, ये एक फॉर्मूला बन गया AIJ मीन्स A11, I की वैल्यू क्या है 1 और J की भी वैल्यू क्या है 1, तो A11 इक्वल टू -1 और I प्लस J मीन्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो -1 का स्क्वायर इंटू MIJ मीन्स M11। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है, क्योंकि निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये बात तो पता है। इंटू M11 क्या है 4, 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो A11 A11 कितना आ गया 4 आ गया। सेम इसी प्रकार से अगर मैं क्या निकालू, M12 निकालू, M12 निकालना है तो A12 की वैल्यू क्या दी है, A12 की वैल्यू है 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है 2 है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है 2 है। तो M12 कितना हो जाएगा, M12 कितना हो जाएगा, तो M12 निकालने के लिए ये वाला एलिमेंट है 2, इस कॉलम को ढक देंगे और इस रो को ढक देंगे, तो ये कितना आ जाएगा -3। M12 की वैल्यू क्या आ गई -3। तो मुझे मेरे दोस्त बता दो A12 की वैल्यू क्या होगी। तो चलो इसको मैं एकदम पूरा सॉल्व करवा देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 होगा, मीन्स -1 की पावर 3, ये देखो यहां पे कर रहे हैं ना हम लोग, तो A12 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 इंटू M12 की वैल्यू क्या आई है -3, तो क्या हो गया ये -1 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 3, A12 3 आया, A12 की वैल्यू क्या आ गई 3 आई। अब मेरे दोस्त, जो मैंने बेसिक लेक्चर में बोला था वो बात याद आ रही है कि नहीं, कि अगर
1+2 को ऐड करें तो ये 3 आ रहा है, और 3 होता है मेरा ऑड नंबर, 3 होता है मेरा ऑड नंबर, और ऑड नंबर के केस में कोफैक्टर क्या होता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या था, ये वाला केस था मेरा निगेटिव का, तो ये देखो ये पॉजिटिव हो गया। बात क्लियर है? बेसिक लेक्चर अटेंड करने का ये फायदा तो आपको मिलेगा। आप इतनी कहानी ना लिख के A12 = +3 भी लिखोगे ना, और साइड में ये लिख दोगे -1 की पावर i + j, एकदम बड़े बड़े अक्षर में MIJ, तो हो जाएगा काम। एग्जामिनर को ये भी पता चल जाएगा कि आपको फॉर्मूला भी पता है और आप कैसे निकाल रहे हो। ठीक है, टाइम भी सेव होगा आपका। अब देन इसके बाद A11 और A12 निकाल दिए, आप बोलोगे सर इसको भी तो निकाल दो। A21 क्या है, -3 है, तो M21 क्या होगा मेरे दोस्त, देखो ये वाला कॉलम को भूल जाओ और इस रो को भूल जाओ, R2 वाले रो को भूलना मेरे दोस्त, और तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, तो M21 की वैल्यू हो गई 2। तो बता दो मेरे दोस्त A21 क्या होगा, +2 होगा या -2 होगा? अगर आपको समझ में आ गया हो तो 1 मिनट का टाइम दिए, बताओ क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपने तुरंत ऐड कर लिया होगा, सर 2 + 1 = 3, और 3 है मेरा ऑड नंबर सर जी, तो ऑड नंबर है सर जी, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा सर, तो ये A21 क्या होगा, -2 होगा। A21 क्या होगा, -2 होगा। बहुत बढ़िया, जो लोगों को समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया आगे जा रहे हो आप। अगर फिर इसी टाइप से A22 की बात करें तो क्या होगा, तो A22 है मेरा 4, ये है दूसरा रो, दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो यहां से M22 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये वाला कॉलम और ये वाले रो को भूल जाओ, तो बचेगा क्या, -1, M22 की वैल्यू हो गई -1, तो A22 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर A22 तो 2 + 2 4 होता है इवन नंबर, और अगर इवन नंबर है तो कोई चेंजेस नहीं होगा सर माइनर में, तो सही बात है ना मेरे दोस्त, मैं कहाँ आपको गलत बोल रहा हूं। -1 का क्या हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा, -1 ही रह जाएगा। अब हमको बोला है कोफैक्टर बताइए, तो कोफैक्टर क्या आया, कोफैक्टर क्या आया, तो कोफैक्टर क्या आया, तो इसको कैसे अरेंज करोगे, A11 A12 A21 A22, इसी फॉर्मेट में तो अरेंज करोगे ना मेरे दोस्त, तो कर दो ना, कर दो ना। तो A11 आया मेरा 4, A12 आया 3, A21 आया -2, और A22 आया -1। ये हो गया मेरा कोफैक्टर। तो दोस्तों समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, लाइक करो, और क्या करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो, है ना। वीडियो में व्यू तो आ नहीं रहे, अभी आएंगे, इसी का वेट कर रहा हूं मैं, देखते कब तक आते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे तो कैसे होगा मेरे दोस्त, शेयर करो, है ना, लोग कनेक्ट होंगे, लाइव क्लासेस भी लेंगे हम लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इस पे भी क्या निकालना है हमको, कोफैक्टर निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट अस क्या A11 क्या दिख रहा है मुझे, देखिए फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट A11 = 1। देन माइनर निकालेंगे इसका, तो M11 क्या होगा बताओ। तो देखो क्या बोला था, जिस रो और जिस उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर, समझ गए, सॉरी, जिस भी रो का एलिमेंट है और जिस कॉलम का एलिमेंट है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दिए, बचा क्या, 3 5 0 -1, यही बचा, यही बचा ना। ये वाला कॉलम और ये वाला रो को भूल जाओ, इस कॉलम और इस रो को, तो क्या बचा, 3 5 0 -1। देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 × -1 -3 -5 × 0 दैट इक्वल टू M1
1 इक्वल टू क्या हो गया -3। तो A11 क्या होगा, A11 तो क्या होता है -1 की पावर I प्लस जे MIJ। तो -1 की पावर I प्लस जे मतलब 1 + 1 2 और MIJ का मतलब -3। तो A11 भी क्या होगा -3 होगा। क्लियर है। अब मैं देखिए हर जगह अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, आपको सेम करना है। इवन नंबर के केस में ये पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इवन नंबर के केस में सॉरी पॉजिटिव हो जाती है, और ऑड नंबर के केस में नेगेटिव हो जाता है। ये चीज हमें पता है, क्योंकि देखो -1 की पावर 2 क्या होगा 1, -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 4 1, -1 की पावर 5 -1। ऑड नंबर में क्या होगा माइनस आएगा और इवन नंबर में प्लस आएगा। ये हमको पता है, और नहीं पता है तो लिख लो इसको। अब यहां से A12 की बात करें तो A12 की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो यहां से M12 क्या हो जाएगा M12। तो देखो ये वाला कॉलम मिडिल वाला और पहला रो को भूल जाओ, तो क्या बचा -2 और 5 माइनस का 1, यही बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 बीच में आता है माइनस, फिर -2 इंटू 5, यही होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस 2 5 जा 10 दैट इज इक्वल टू 12। तो M12 आ गया 12। तो A12 क्या होगा बताओ, A12 क्या होगा, A12 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर, 1 2 12 1 + 2 3 इवन नंबर है कि ऑड नंबर, ऑड नंबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग A13 देखें, A13 क्या हो जाएगा, A13 है 2, तो M13 क्या हो जाएगा। तो ये वाला कॉलम और फर्स्ट रो को भूल जाए तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है -2 3 -2 0, -2 3 -2 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -2 इंटू 0 0 और माइनस ऑफ -2 इंटू 3। तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो ये M13 आ गया 6। तो A13 बोलो क्या होगा, A13 क्या होगा, A13 मतलब 1 + 3 4 इवन नंबर है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो मीन्स हमको कोफैक्टर क्या क्या मिल गया, कोफैक्टर क्या क्या मिल गया A11 A12 और A13 क्या क्या मिल गया। तो -3 और इधर -12 और 6 ये मिल गया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको रफ करूंगा, देन इसके बाद हम लोग A21 A22 वगैरह निकालेंगे। चलिए इधर कुछ निकाल देते हैं जो स्पेस बचे हैं इस पे। तो देखो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं A21, सॉरी पहले हम लोग A21 बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो दूसरा रो और पहला कॉलम क्या है, सेकेंड रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो A21 क्या है -2, ठीक है। तो M21 क्या होगा M21। तो M21 की जब बात करेंगे मेरे दोस्त, तो देखो M21 की बात करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है -1 2 0 -1, राइट, -1 2 और 0 -1 यही है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 माइनस का 0 इंटू 2, तो -1 इंटू -1 होता है +1 और ये हो गया 0, तो ये आ गया 1। तो A21 क्या होगा, 21 क्या है ऑड नंबर है, 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहां से A22 की वैल्यू बताओ, तो क्या है A22 मेरा है 3, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
तो A22 की वैल्यू है 3। तो अब मेरा ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो A22 अगर आया 3 तो सॉरी M22 आया 3 तो A22 क्या होगा, A22 भी होगा 3, A22 भी होगा 3। अब अगर A23 की बात करें, A23 कितना है, A23 कितना है, तो ये है 5 है। तो इसका M23 क्या होगा, तो M23 निकालो। तो देखो ये वाला कॉलम और ये मिडिल वाला रो, क्या बचा 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 और 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 -2, तो ये हो गया -2 आया। -2 अगर M23 की वैल्यू -2 है तो A23 क्या होगा +2 होगा, क्योंकि क्या है ये ऑड नंबर है, 2 + 3 क्या होता है 5। क्लियर है। तो यहां से मुझे क्या क्या मिल गया वैल्यू, A11 A21 की लिख लो, A21 की है -1, A22 की है 3 और A23 की है 2। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब इधर निकाल देते हैं A31, इधर A32 और यहां पे निकाल देंगे A33। ठीक है। तो देखो इसको अब मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, अब केवल समझा देते हैं। तो A31 क्या है, देखो ये है -2, A31 की वैल्यू क्या है -2 है। तो ये वाला पहला कॉलम और थर्ड रो को, पहले कॉलम को थर्ड रो को गायब कर देंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 × 5 -5 और 3 × 2 6, -5 -6 -11। तो M31 आ गया ये -11। तो A31 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त -11 ही, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है 4 होता है। अब देखो ये वाला टर्म क्या है 0, A32 की वैल्यू क्या है 0। तो क्या हो जाएगा, देखो सेकंड कॉलम और थर्ड रो गायब कर दो, बचा क्या 1 -2। तो 1 × 5 क्या होगा 5 माइनस 1 × 5 की -2 × 2 करो, तो -2 × 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो M32 आ गया 9। तो A32 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा -9। अब A33 कितना दिया है तो -1। देख रहे हो, समझ में आ रहा ना भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखते रहो, एक क्वेश्चन इनफ है, एक क्वेश्चन इनफ है। ये हो गया -1। तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो को गायब कर दो तो क्या बचा ये वाला, तो 1 × 3 M33 क्या हो जाएगा 1 × 3 3 और ये वाला माइनस ऑफ -2 × -1 क्या जाएगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो M33 अगर 1 है मेरे दोस्त तो A33 भी क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि इवन नंबर है। तो क्या क्या वैल्यू आ गई, -11 -9 और 1। ठीक है। देखिए -3 मैच कर लीजिएगा, -3 -12 6 आया है अपना। फिर -1 3 और 2, -1 3 एंड 2। देन उसके बाद आया है -11 -9 और 1। तो मतलब अपना हमारा आंसर करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कर लीजिएगा A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको 1 से 2 बार लगाओ। देखो अगले पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया था ना, तो वो हालांकि दूसरा नंबर का क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 को
प्रॉपर अरेंज करके लिखना। इसमें केवल हमें फाइंड आउट करके देना था कि A13 की वैल्यू 6 है, A31 की वैल्यू -11 है, A32 की वैल्यू -9 है, A33 की वैल्यू 1 है। ऐसे ही हमें केवल बताना था, ठीक है। तो होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस केवल इतना है कि उसमें केवल हमें कोफैक्टर बताना था और इसको उस कोफैक्टर को मैट्रिसेस के फॉर्म में अरेंज करना है, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में कर दिए थे। ठीक है, तो वही सेम चीज इस क्वेश्चन में भी करना है। क्वेश्चन 2 में केवल हमने क्या बताया, क्वेश्चन पहले नंबर के दूसरे वाले में हमने क्या बोला, केवल उसके जो वैल्यू थे वो फाइंड आउट करके मैंने छोड़ दिया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसको प्रॉपर अरेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 3 4 एंड -1। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट अस क्या a इक्वल टू क्या गिवन है, 1 3 4 -1, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से हम लोग क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। तो A11 की वैल्यू क्या है, यहां से 1 है, तो यहां से M11 क्या होगा दोस्त बताओ। तो हमें पता है कि इस कॉलम को और इस रो को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या, माइनस का 1। तो इसका A11 क्या होगा, देखो यहां पे लिख देते हैं Aij इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर I प्लस j इंटू MIj। ठीक है, और I और j क्या है, I और j क्या है, तो I और j, ये अगर I और j को बोले तो ये क्या है, 1 1, एक पहला वाला 1 I है, दूसरा वाला 1 j है, ये हमें पता है। तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, 1 + 1 2 इवन नंबर है, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। देन हम अगर A12 की बात करें, A12 मेरा क्या है, 3 है। A12 अगर मेरा 3 है तो M12 क्या होगा, तो क्या करेंगे, जो ये मेरा कॉलम है इसको और इस रो को रखने के बाद ये क्या बचेगा, 4। तो अब बताओ मुझे A12 क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपको क्लियर पता है कि 1 2 क्या है, ऑड नंबर है, 1 + 2 3 होता है, ऑड नंबर है तो प्लस का साइन है 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A12 -4 हो जाएगा। देन A21 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है, तो M21 क्या होगा। तो देखिए ये कॉलम और ये वाला रो, तो बचा क्या, 3। तो M21 की वैल्यू आ गई 3। तो बताओ मुझे कैपिटल A21 की वैल्यू क्या होगी, A21 की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त बताइए। देखिए 1 + 2 + 1 3 हो गया, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो प्लस का साइन क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 3 होगा। चलिए धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगेंगी। A22 मीन्स कौन सा एलिमेंट, ये वाला -1, तो M22 क्या होगा, M22 ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, बचा 1, M22 क्या हो गया, 1। तो A22 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है। अब क्या बोला, इसको फैक्टर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको, मैट्रिसेस के फॉर्म में। तो देखो इस पे कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22, ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो A11 मेरा क्या आया है, ये देखो माइनस का 1 आया है, A12 क्या आया है, माइनस का 4 आया है, A21 क्या आया है, माइनस का 3 आया है, और A22 1 आया है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, हो गया को फैक्टर हो गया। ठीक है, इस को फैक्टर को मैंने अरेंज कर दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर जहां पे भी आपको ये चीज समझ में ना आई हो ना, तो आप बता जरूर देना कमेंट बॉक्स पे कि यहाँ पे मैंने जल्दीबाजी कर दी या फिर जो भी है।
आप बताना जरूर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड देखेंगे क्या गिवन है, मैट्रिसेस ए क्या गिवन है हमको, 1 0 2 -2 1 3 एंड 0 3 -5। किस टाइप का, m क्रॉस n की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, m क्रॉस n की वैल्यू क्या है, कितने रो और कितने कॉलम है, तो 1 2 3, 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो m क्रॉस n 3 क्रॉस 3 है। देखो इसका कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, अच्छे क्वेश्चन JEE वगैरह के सॉल्व करोगे, CT के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो m क्रॉस n से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और मोस्टली हम लोग यहाँ पे ध्यान देते नहीं हैं, एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस हम लोग m क्रॉस n पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है, A11 A12 पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है, Aij इक्वल टू दिस, है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, तो A23, तो उस टाइप की जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा हमें वो क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, लेकिन तब भी हम उसको नहीं कर पाते। रीजन बिहाइंड दिस कि हमें पता ही नहीं होता बेसिक, तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और भी टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पास हम लोग को फैक्टर निकालना है, तो A11 क्या है, A11 यहाँ पे क्या है, तो A11 देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 है, तो इसका M11 क्या होगा, M11 क्या होगा, तो मुझे पता है जिस भी रो और कॉलम का एलिमेंट होगा वो उसे निगलेक्ट कर देंगे, तो ये देखिए, तो बचा क्या, 1 3 1 3 और 3 -5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू -5 -5 माइनस बीच में आता है, 3 इंटू 3 9, क्या हो गया माइनस का 14, M11 आ गया माइनस का 14। क्लियर है, तो A11 क्या होगा, इवन नंबर है तो ये भी माइनस का 14 होगा। किस फॉर्मूले से होगा, तो -1 की पावर i प्लस j इंटू MIJ, याद रखना है किसके बराबर होता है, तो AIJ के बराबर, ठीक है, ये याद रखना है मेरे दोस्त। अब A11 आ गया मेरा माइनस का 14, दूसरा निकाल लेते हैं A12 A12 कितना है, 0 है, M12 क्या होगा, M12 क्या होगा बताइए, तो M12 देखिए, ये वाला कॉलम ये रो -2 0 -2 0 3 और माइनस का 5, ठीक है, आ जाएगा -2 इंटू -5 10 -0, तो ये हो गया 10, M12 10 हो गया, तो A12 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का 10 हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा फास्ट करेंगे नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। A13 की बात करें, A13 कितना है, 2 है, A13 क्या है, 2 है, तो M13 क्या होगा, तो M13 के लिए ले लो वैल्यू, देखो 13 बोले तो ये वाला 2 वाला एलिमेंट, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो क्या बचा, -2 0 1 3, माइनस का 2 0 और 1 3, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, -2 3 जा -6, माइनस का 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो M13 क्या आ गया माइनस का 6, तो A13 क्या होगा, इवन नंबर है 1 + 3 4, तो ये सेम रहेगा माइनस का 6। A13 क्या आया, सॉरी A12 क्या है, माइनस का 10 आया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, A21 निकाल लेते हैं, A21 A22 और A23, राइट, A21 A22 और A23, ठीक है, तो देखो A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 है, A21 किसके बराबर है, -2 के बराबर, तो ये वाला रो और ये वाली कॉलम को गायब कर दे, तो 0 2 3 -5, M21 क्या होगा, 0 2 0 2 3 -5, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -5 इंटू 0 0, 2 इंटू 3
6, तो माइनस का 6 आ गया M21 इक्वल टू M21 मेरा कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। तो A21 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 होगा। 2 + 1 3 होता है ना, होगा होगा कि नहीं होगा, बता दो भाई। होगा, वो समझ में आ जाएंगी चीजें। A22 कितना है मेरे दोस्त, 1 है, 1 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। A22 1 है, तो M22 क्या होगा, M22 क्या होगा, तो देखो ये वाला कॉलम ये वाली रो 102 -5, 102 -5 मल्टीप्लाई करोगे, -5 × 1 तो -5 -0, तो ये हो जाएगा -5 M22। तो A22 क्या हो जाएगा, -5 ही होगा क्योंकि इवन नंबर है। अब ये क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब A23 है। A23 इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। तो ये वाला कॉलम भूल जाओ, ये वाला रो, तो 1003 M23 क्या हो जाएगा, 1003। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। M23 3 है, तो A23 ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। तो A23 हो गया -3। अब इसके बाद क्या निकालोगे, A31 है 0, तो बताओ मेरे दोस्त M31 क्या होगा, M31 क्या होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा चीजें। तो ये वाला कॉलम ये वाली रो 0213 0213 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 0 0 × 3 -1 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 2 दैट इज इक्वल टू -2। M31 -2 हो गया, M31 -2 हो गया, तो A31 भी -2 होगा क्योंकि ये ऑड नंबर 3 + 1 4। क्लियर है, ये तो नहीं सोच रहे कि अपने में ही सॉल्व किए जा रहा है। देखो ये कैलकुलेशन पार्ट है, समझ में आनी चाहिए चीजें, है ना। अब A32 क्या है, तो ये है 3 है, तो ये 3 लिख दो। M32 क्या हो जाएगा, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ दो, 1 - 2 2 3 1 - 2 2 3। अब देखो इसको क्या करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 माइनस का 2 × 2 कितना हो जाएगा, 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। M32 7 आया। A32 क्या होगा, -7 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। A32 -7 होगा दोस्त, क्योंकि ऑड नंबर है। देखो मैं एक एक चीज बताते चल रहा हूँ आपको। A32 क्या होगा, -7 होगा, ठीक है। अब क्या बचा, A33 बचा ना, तो A33 देखो, A33 कितना है दोस्त, -5। M33 कितना हो जाएगा, M33 कितना हो जाएगा, तो देखो ये वाला कॉलम ये वाला रो गया 1 0 - 2 1 1 0 -2 और 1, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 1। तो M33 हो गया 1 -2 × 0 0 तो A33 भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म में सजा दे तो कैसा दिखेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर कैसे लिखेंगे देखिए। इसको लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। A11 कितना आया, A11 आया -14। A12 कितना आया, -10। A13 आया -6। A21 आया 6। A22 आया -5। A23 आया -3। A31 -2 -7 और 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या निकाला हमने, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू। क्लियर है क्लियर है यहाँ तक। देखो एक दो बार देख लोगे ना यार दोस्त, तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। काफी आसान है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको चीजें याद रखनी है बस। बाकी तो मैट्राइसेस से इजी टॉपिक कोई भी नहीं है। हालांकि इससे पहले वाले टॉपिक में भी सेम डायलॉग मारा था मैंने, इसके अगले टॉपिक में भी सेम डायलॉग मारूंगा।
क्योंकि देखो सब टॉपिक यार इजी है, केवल आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सब चीजें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी, आप उतना ज्यादा स्कोर करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा। पता है, आप मैथ के स्टूडेंट हो यार, सिंपल सी बात है। आपने मैथ सब्जेक्ट लिया मीन्स आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग उसको उसी हिसाब से सॉल्व करो ना चीज़ों को, बहुत मज़ा आता है। और थोड़ा फास्ट करेंगे आप लोग, एक बार बस बोलो तो कमेंट में कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाओ, थोड़ा सा जो भी है, ठीक है, थोड़ा स्लो करो, जो भी सही लगे। मैं इससे ही फास्ट पढ़ा सकता हूँ। जैसे अभी इस क्वेश्चन को करने में हमने कितने मिनट लिए, 10 मिनट लिए, लेकिन हमको एग्जाम में 2 मिनट में करना है ना, क्योंकि वहाँ किसी को समझाना नहीं है, अपने को केवल सॉल्व करना है, तो लगेगा ही 2 मिनट ना, 2 से 2.5 मिनट इनफ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो एडजॉइंट बताना है, ठीक। तो एडजॉइंट में हम लोग सेम करेंगे, माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे भी, कोफैक्टर को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अब एक स्टेप और बढ़ेगा, मात्र और मात्र, ओनली एंड ओनली 1 स्टेप और बढ़ेगा। पता है क्या, कि जो हम लोगों ने कोफैक्टर लिखा है ना, कोफैक्टर जो लिखा उसके रो को कॉलम में लिख देंगे बस, या तो वाइस वर्सा समझ लो, कॉलम को रो में लिख देंगे। क्या बोला मैंने, माइनर भी निकालेंगे, कोफैक्टर भी निकालेंगे, मींस M11 भी निकालेंगे, A11 भी निकालेंगे, M12 भी निकालेंगे, A12 भी निकालेंगे, राइट। और उसको क्या करेंगे, फिर A11 A12 A13 को जो प्रॉपर अरेंज कर रहे थे हम लोग, उसको अब हॉरिजेंटल ना करके A11 A12 A13 लिखेंगे। समझ गए, मतलब रो वाले एलिमेंट को कॉलम वाले एलिमेंट में लिखेंगे। किस केस में, एडजॉइंट के केस में। देखो 1 by 1 हमको क्वेश्चन सिखा रहा है, पता है आपको, 1 by 1, तो इसलिए हमें घाई नहीं करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, 2 - 3 3 5। क्या गिवन है, 2 - 3 3 5, ये गिवन है, 2 - 3 3 5। बहुत बढ़िया, इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, ये गिवन है अपने को, ठीक है, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिसेस 2 × 2 का। क्लियर। अब क्या करोगे, तो A11 क्या है भाई, 2 है, तो सही से बता दो, M11 दिख गया 5, ये देखो, अब तो इतना समझ में आ रहा होगा यार। तो A11 क्या हो जाएगा, A11 भी 5 होगा। अच्छा, A11 कैसे निकाल रहे हो, एक बार मेरे साथ बोल दो, मेरे साथ एक बार फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, A11 या AIJ, -1 ब्रैकेट में -1 I + J उसकी पावर इनटू MIJ। क्या बोला मैंने, -1 ब्रैकेट में I + J इंटू MIJ, यही होता है। क्या होता है, क्या होता है, तो AIJ बराबर -1 की पावर I + J इंटू MIJ, ये होता है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो A11 भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये चीजें हमको पता चल गई। अब A12 क्या गिवन है, -3 गिवन है, बहुत बढ़िया। M12 क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, अरे इतना तो आप देखना सीख गए होगे। ये क्या बचा, ये बचा 3। तो A12 क्या हो जाएगा, ऑड है इवन है, ऑड है कि इवन है भाई, बोलो बोलो बोलो, 1 2 3, 1 + 2 3, 3 क्या है, ऑड, ऑड है तो ऑड कर दो ना, ऑड है तो क्या कर दोगे, -3 बना दो, -3 बना दो मेरे दोस्त, इसको हो जाएगा, A11 का 5 हो जाएगा। देखो अब इजी हो जाएंगी चीजें ना, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं यार। A21 क्या है, 3 है, तो M21 क्या होगा, ये देखो, ये वाला कॉलम, ये वाली रो, बचा -3, और A21 क्या हो जाएगा, ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा +3। A22 क्या होगा मेरे दोस्त, देखो ये गया, ये 5 है, A22 क्या है 5, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, बचा क्या 2, तो M22 क्या हो गया 2,
और A22 क्या होगा, A22 क्या होगा, इवन नंबर है, इवन नंबर है, समझ रहे हो, 2। बहुत बढ़िया। देखो बस यही है कि जोश में होश मत खो देना, एकदम सही करना है आपको, ठीक है, जोश में होश मत खो देना। तो A22 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। क्या करोगे, क्या करोगे, अब हम इसे अरेंज कर देंगे मेरे दोस्त। तो को फैक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, A1 A12 A21 और A22 होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ना, क्या है 5 माइनस 3 एंड 2, 5 माइनस 3 एंड 2, राइट। अब ये तो को फैक्टर निकला मेरे दोस्त, क्या पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो मेरे दोस्त। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पता है आपको, ये 5 माइनस 3 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 3 और ये 3 2 क्या हो जाएगा, 3 2 ऐसे हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्या दिया है, a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 5 और ये क्या है -2 0 -1 है, ठीक है, -2 0 -1, ठीक है, 1 माइनस 1 2, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन गिवन है और इसका क्या निकालना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक। क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर को क्या करेंगे, कॉल रो जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे उसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। क्लियर है। तो करते हैं 1 बाई 1, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमने काफी बेसिक से 3-4 क्वेश्चन कर लिया है, तो अब हमारी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक क्वेश्चन में आ गई होगी, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बोरियत ना हो लोगों को, ठीक है। तो देखिए A11 क्या गिवन है, हमको 1 गिवन है और इसको जब M11 निकालेंगे, M11 डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 3 इंटू माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 और 0 इंटू 5 तो 0 क्या आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से सॉरी कैपिटल A11 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये चीजें हमने पढ़ ली है। अब A12 क्या गिवन है, A12 कितना है, माइनस का 1 है, राइट। अब इस पे जब हम M12 निकालेंगे तो किसको इग्नोर कर देंगे, तो ये वाले रो को और ये वाले कॉलम को, तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 और दिस माइनस का 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 12। तो M12 12 आ गया, तो A12 क्या होगा मेरे दोस्त, ऑड नंबर है तो -12 होगा, A12 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहीं पे मैं A13 क्या है, 2 है, तो M13 क्या होगा मेरे दोस्त, M13 क्या होगा, तो देखो ये वाली कॉलम ये वाला रो, -2 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 6, तो A13 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पास से -3 -12 और 6 आ गया, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, A21 कितना है, माइनस का 2, तो M21 क्या होगा मेरे दोस्त, M21 नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया, M21 डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो ये वाला कॉलम ये वाली रो क्या बचेगा, -1 इंटू -1 1 और ये 0 क्या आ जाएगा 1, तो A21 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, ऑड नंबर है, ठीक है। अब A22 क्या है, A22 देखो 3 है, A22 3 है, तो M22 क्या होगा, तो देखो ये गया
ये गया -1 इंटू 1 -1 और -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4 -2 इंटू 2 -2 +4 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया 3 m22 3 हो गया। तो a22 क्या होगा भी 3 होगा कि नहीं होगा बताइए। चलिए a22 भी 3 होगा। अब क्या करेंगे a23 क्या है 5 है। तो m23 क्या होगा देखो ये 1 इंटू 0 0 और फिर देखिए ये वाला का निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो ये वाला 1 इंटू 0 ये माइनस का 2 कितना हो गया -2। तो a23 कितना हो जाएगा +2 होगा +2 होगा। क्यों क्योंकि क्या है ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है ऑड नंबर है ना। अब क्या निकालोगे a31 कितना है -2 है। तो m31 क्या हो जाएगा। तो देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम -5 और 3 2 6 -6 -5 -6 दैट इज इक्वल टू -11। तो a31 क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे a32 देखो a32 0 है। तो m32 क्या होगा ये वाला कॉलम ये वाला रो गया। तो 1 इंटू 5 और 2 2 जब 4 प्लस का 5 + 4 9 हो जाएगा। 2 इंटू -2 -4 और माइनस ऑलरेडी है +9 हो जाएगा +4 सॉरी। तो a32 क्या हो जाएगा -9 होगा। अब a33 कितना है -1 है। तो m33 क्या होगा m33 क्या होगा। तो ये वाला 3 इंटू 1 3 माइनस देखो a33 निकाल रहे हैं ना। तो ये गया 3 इंटू 1 और ये 1 इंटू 2 3 - 2 क्या हो जाएगा 3 - 2 क्या होगा 1। तो m33 1 है। तो a33 भी क्या होगा 1 होगा। अब कोफैक्टर ऑफ ए मैच कर लेते हैं। देखिए क्या है -3 -12 और 6 क्या है -3 -12 और 6 -3 -12 6 ठीक है। अब इसके बाद a21 क्या है -1 a21 क्या है माइनस का 1 3 और 2 -1 3 और 2। अब ये क्या है -11 -9 और 1 -11 -9 और 1 आया। तो -11 -9 और 1। अब इसको क्या करोगे इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। क्या हो जाएगा -3 -12 6 -1 3 2 और -11 -9 1। ये हो गया मेरा आंसर। तो देखिए काफ़ी जल्दी मैंने किया है नो डाउट, लेकिन आपको बेसिक इसका क्लियर हो चुका है ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने की वजह से मैंने जल्दी कर लिया और आंसर भी मिलाते चला कि अगर कोई गलती हो तो वहीं पे सुधार कर ले, समझ गए। हालांकि कोई गलती हुई नहीं हमसे और हमने परफेक्ट सॉल्व कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्या करोगे साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।